ये फेमस टर्किश अदाना कबाब देखने में जितने खूबसूरत हैं, खाने में उतने ही लाजवाब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फ़न एंड टेस्ट का ख़जाना, जहाँ बनती हैं नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं फेमस अदाना कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। 2 अदद ले लिए हमने प्याज, इनको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इनके पानी को अच्छे से हमने ड्रेन कर लेना है और इन्हें बिल्कुल ड्राई कर लेना है। एक बाउल में इन्हें निकाल लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर ले लिए हैं 3 अदद शिमला मिर्चें, जिनके बीज बहुत अच्छे से हमने निकाल लिए हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 शिमला मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही हमने ले ली 7-8 लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियों और शिमला मिर्चों को हम चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो अदाना कबाब की रेसिपी में यही शिमला मिर्च फ्लेवर लेकर आती है और यही उसके टेस्ट को डिफरेंट करती है। अच्छे से हमने इनको चॉप कर लेना है और चॉप करने के बाद पानी इनका अच्छे से ड्रेन कर लेना है। तो इसका जो पानी है उसको आप पुलाव में या सालन में यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से पानी को हम ड्रेन कर लेंगे, क्योंकि कबाब के अंदर मॉइस्चर जो है वो कबाब को ख़राब करता है। 4 अदद ले लिए हमने हरी मिर्चें और इनको भी अच्छे से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे लिया हमने आधा किलो बीफ को हमने धो के बहुत ही अच्छे से खुश्क कर लिया है। कबाब बनाने के लिए ये बात याद रखिए कि गोश्त जो है उसकी बोटियाँ बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए और उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। साथ ही 1 अदद हमने चर्बी की बोटी भी ले ली है, ताकि कबाब के अंदर चिकनाई भी शामिल हो सके। अच्छे से हमने चॉपर में डाल के इनका बना लिया है कीमा, बिल्कुल बारीक सा। आप देख सकते हैं कि ये कितना बारीक है। तो अब इसमें शामिल करेंगे तमाम सब्जियां, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और शिमला मिर्च और लहसुन। साथ ही शामिल करेंगे मसाला जात 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे पेपरिका पाउडर। अच्छे से तमाम चीज़ों को यकजान कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स। तो ये भी इस कबाब के टेस्ट को बहुत ही डिफरेंट करता है बाकी कबाबों से। तो तमाम चीज़ें अच्छे से यकजान हो गई हैं और आप देखें कि ये कितना यकजान हो गया है आमीज़ा, और कबाब बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अभी हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और मिसालों का जो फ्लेवर है वो कीमे में बहुत अच्छे से आ जाए। आधे घंटे के बाद हम इसके कबाब बनाने शुरू करेंगे। हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और सबसे पहले हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो अगर आप इसका बड़े साइज़ का कबाब बनाएं तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से बनेगा, लेकिन हम थोड़ा मिडल साइज़ में इसका बॉल बना रहे हैं। तो पहले हम तमाम बॉल्स बना लेंगे और फिर इनके कबाब बनाएंगे। तो 3 ले ली हमने बारबेक्यू स्टिक्स और इस तरह से इनको इकट्ठा करके इस पे कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से अंगूठे की मदद से हम इसमें ये डिज़ाइन बना लेंगे, जो कि अदाना कबाब की स्पेशलिटी है। अब हम एक पैन लेंगे और उसे अच्छे से गरम कर लेंगे और उस पैन के ऊपर रख देंगे ये बारबेक्यू स्टिक्स और अच्छे से इन कबाबों को पका लेंगे। तो जब इस तरह से चिकनाई गिरनी हो शुरू हो जाएगी कबाबों की, तो आप समझ जाएं कि अब कबाब अच्छे से एक साइड से पक गए हैं। तो आप इनकी साइड को पलटा लें। तो देखें कितने अच्छे से पक गए हैं और कलर भी इनका चेंज हो गया है, रेड हो गया है बिल्कुल। अब हम इनको उतार लेंगे और साथ ही बाकी जो कबाब हैं उनको भी इसी तरह से हम पका लेंगे। तो ये दूसरा बैच जो है कबाबों का, ये हमने पका लिया अच्छे से। अब इसको इस तरीके से आपने निकालना है, यानी बैक साइड से। अगर आप इसे आगे की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे तो कबाब टूट जाएगा। तो इसे धकेल कर पीछे की तरफ निकालें तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और अभी हमने एक स्टेप और भी करना है, जिससे ये कबाब और भी ज़्यादा लजीज हो जाएंगे। तो एक ग्रिल पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इनको अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कबाब के अंदर और उनकी लुक भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी।
तो एक साइड अच्छे से ग्रिल हो जाए तो आप इसको पलटा लें। तो ये देखें, बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है और मज़े का कलर और प्रेजेंटेशन भी हो गई है। अब जिस ग्रिल पैन में हमने कबाब बनाए हैं उसी के अंदर प्याज़ों के लच्छे और टमाटर के बीज निकाल के अच्छे से इनको भी रोस्ट कर लेंगे। तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा प्याज़ों में। तो ये सैलड बहुत ही अच्छा लगता है इन कबाबों के साथ। तो ये बहुत ही मज़े के कबाब बनकर तैयार हुए हैं, इतने मज़े के कि आपको हम बता नहीं सकते। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ फूड फनगामा को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान, तो कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान। अल्लाह हो आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।